हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम मैथ्स के आर एस अग्रवाल क्लास 8 के चैप्टर नंबर 11 कंपाउंड इंटरेस्ट की थर्ड एक्सरसाइज 11C के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पिछली दो वीडियोस में मैंने आपको 11A और 11B के क्वेश्चंस को सॉल्व कराया था। तो आइए इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। उससे पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें जाननी होंगी, तो पहले उन्हें जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं प्रिंसिपल, रेट और टाइम, इन तीनों के बारे में। लेकिन ये जो एक्सरसाइज है इसमें यह पर्टिकुलरली बेस्ड है हमारे हाफ ईयरली एंड हमारे क्वार्टरली पे। तो देखिए, हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली में होता क्या है, पिछले एक्सरसाइज में जो हम पढ़ रहे थे जिसमें कि इंटरेस्ट हमारा लग रहा था, जैसे कि हमने कोई एक अमाउंट प्रिंसिपल लिया, एक साल के बाद उस पर कुछ इंटरेस्ट लगता था हमारा 1 साल, और फिर इसके बाद में हमें प्रिंसिपल के साथ साथ वो इंटरेस्ट हमें लौटाना होता था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि हाफ ईयरली में वह इंटरेस्ट, प्रिंसिपल तो लगेगा ही, लेकिन 6 महीने के बाद जो भी हमारा इंटरेस्ट बनता है 6 महीने का, अब ये पूरा ही कैलकुलेट होके इस पर फिर अगले 6 महीने के लिए फिर हमारे को एक्स्ट्रा ब्याज देनी पड़ती है। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम कंपाउंडेड ईयरली यानी एनुअली की बात करते हैं तो हमें थोड़ा कम ब्याज देना पड़ता है, लेकिन जब हम हाफ ईयरली की बात करेंगे तो हमें ज़्यादा ब्याज देनी पड़ेगी। मतलब इसमें बेसिकली यही है कि हमारा जो टाइम पीरियड है वह 2 से दुगना हो जाता है, 2 टाइम्स हो जाता है, और जो रेट परसेंट है वह हमारी हाफ हो जाती है। किस केस में? हाफ ईयरली के केस में। क्योंकि जो हमारा इंटरेस्ट है अब वह 1 साल में नहीं, हर 6 महीने के बाद बदलेगा और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता चला जाएगा। तो देखिए, यही चीज़ मैंने एज अ फॉर्मूला बताई है, यहाँ पे बुक में भी इसी तरीके से दे रखा है कि रेट परसेंट जो है अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा तो रेट परसेंट आधा परसेंट कम हो जाएगी, और टाइम जो है वो 2 टाइम्स हो जाएगा। यानी कि 1 साल में अगर हम बात करें तो 1 साल में कितने हाफ ईयर? 2 हाफ ईयर, 6 महीने के। 1.5 साल में 3 हाफ ईयर, 4 साल में 2 हाफ ईयर। तो हमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करना है, आर की जगह r/2 और टाइम की जगह 2n रख देना है। उसके बाद में अमाउंट निकल के आ जाएगा। CI की बात करें तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। इसी तरीके से क्वार्टरली के केस में रेट परसेंट जो है 1/4 हो जाएगी। इसमें क्या होगा कि हमने कोई एक प्रिंसिपल था, पहले 1 साल में ब्याज लग रही थी, इसके बाद इंटरेस्ट के साथ हमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रिटर्न करना होता था, इसी को हम क्या बोल देते हैं? अमाउंट। लेकिन अब क्या होगा, क्वार्टरली में 4 हिस्से हो जाएंगे इसके। यानी कि पहले 3 महीने जो भी हमारा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होगा, अगले 3 महीने इस पूरे पर ब्याज लगेगी, और फिर इसके बाद जो भी बचेगा उस पर फिर अगले 3 महीने ब्याज लगेगी, और इसके बाद में फिर 3 महीने ब्याज लगेगी। इसका मतलब यह हुआ कि इस केस में हमें हाफ ईयरली से भी ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। मीन्स कि अगर हम कंपाउंडेड एनुअली की बात करें तो उसमें थोड़ा कम पैसा देते हैं, कंपाउंडेड हाफ ईयरली में थोड़ा ज़्यादा हमें पे करना पड़ जाएगा, और अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली होगा तो और ज़्यादा हमें पे करना पड़ेगा। तो ये था कंसेप्ट। इसके बाद में यहाँ पे 2 तरह के फॉर्मूले दे रखे हैं। अब हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली हमें करना यही है, टाइम को 2 टाइम्स कर देना है और रेट को हाफ कर देना है अगर हाफ ईयरली है तो, और अगर यह क्वार्टरली का क्वेश्चन होगा तो 4 टाइम्स हम इसे 4 टाइम्स करके इसे सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, मेरे पास सभी क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, तो अब मैं एक एक करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रिंसिपल दे रखा है हमें 8000 रुपीज, जो हमारा टाइम है वो 1 ईयर दे रखा है, और जो रेट परसेंट है वह हमारी 10% गिवन है। लेकिन अब ये जो 10% है ये पर एनम है, बट हमसे बोला गया कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो इसका मतलब जो टाइम पीरियड है वो हमारा कितना हो जाएगा? 1 × 2, यानी कि 2 हाफ ईयरली, और जो रेट परसेंट है वो भी बच्चों आधा हो जाएगा, यानी 10/2 दैट इज 5%। अब हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अमाउंट जो बनेगी, देखिए प्रिंसिपल 1 प्लस, अब हमने आर को पहले ही आधा कर ले, यानी कि यहाँ पे डायरेक्ट 5/100 लिखेंगे, और टाइम को पहले ही दोगुना कर ले, यानी कि यहाँ पे 2। अब ऐसा जैसे हम नॉर्मली सॉल्व कर रहे थे उसी तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। 1.05 × 1.05, देखिए 105 आएगा और अपॉन में 100 है, 1.05 बनेगा और इसका स्क्वायर कर देंगे। सॉल्व कर रहे होंगे, वैल्यू
8820 रुपीज़ आएगी। इसका मतलब यह हुआ अमाउंट बनेगा हमारा 8820 रुपये। हमें अगर इसमें CI भी निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि फाइंड द अमाउंट एंड CI, तो CI कितना बनेगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, जब हम क्वेश्चंस को पेपर में सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमें फॉर्मूला भी लिखना होता है। तो 820 रुपीज़ हमारा क्या बन जाएगा, CI बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 31,250 रुपये 1.5 साल और 8%। तो हमें करना क्या है, प्रिंसिपल में कोई चेंज नहीं, 31,250 रुपये, लेकिन जो रेट परसेंट था वो हमारा 8% था और जो टाइम था वो हमारा 1.5 साल था। क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि जो रेट है वो हमारा कंपाउंडेड हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। तो देखिए हाफ ईयरली में क्या हो जाएगा, रेट परसेंट जो है वो हमारा बन जाएगा 2 से डिवाइड कर देंगे 4%। और देखिए टाइम पीरियड को अगर हम पहले फ्रैक्शन में लिखें तो 3/2 और 2 टाइम्स हमें करना है, तो देखिए 3 हाफ ईयरली। वैसे भी समझ सकते हैं 1 साल में 2 हाफ ईयर और आधा ईयर में 1 और हाफ ईयर, यानी कि आधा ईयर हाफ ईयर के बराबर। तो टोटल हमारे कितने हाफ ईयर हो गए, 3 हाफ ईयर। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर में n की जगह अब हम 3 लिखेंगे। सॉल्व करेंगे इसे 31,250 इंटू का, देखिए इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आएगा हमारा 25, यानी कि एलसीएम लेंगे तो 26/25 इंटू 26/25 इंटू 26/25। सॉल्व कर रहे होंगे तो यह वैल्यू बनेगी हमारी 35,152 रुपये। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा अमाउंट, और हमें निकालना था इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी। तो अमाउंट में से कितना माइनस कर देंगे, प्रिंसिपल, यानी कि 35,152 रुपये में से अगर हम 31,250 रुपये माइनस कर देते हैं तो ये जो हमारा CI बन के आएगा वो आएगा 3902 रुपीज़। तो इस तरीके से हम अमाउंट और CI कैलकुलेट कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 12,800 फॉर 1 ईयर एट 7/1/2% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो देखिए बच्चों सेमी एनुअली का मतलब भी हाफ ईयरली ही होता है। तो देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसे। थर्ड क्वेश्चन, प्रिंसिपल हमारे पास में दे रखा है 12,800 रुपये, टाइम पीरियड दे रखा है 1 साल और रेट परसेंट दे रखा है 7.5%। 7.5% को लिख सकते हैं 15/2%। देखिए ये फ्रैक्शन का 15/2 है, अभी हमने इसमें कुछ भी नहीं किया, लेकिन क्योंकि ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली है सेमी एनुअली, तो टाइम पीरियड हमारा कितना हो जाएगा, 2 हाफ ईयर, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जो रेट परसेंट है इसको अब हम हाफ करेंगे। देखिए 15/2 का हाफ करने का मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 15/4%। अमाउंट फाइंड आउट करना है और CI भी। तो देखिए अमाउंट का फॉर्मूला 1 + R/100 की पावर में n। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 12,800 मल्टीप्लाई, देखिए 400 आएगा, ये 415/400 आ जाएगा, 415/400। इसके बाद इसे काट देंगे, देखिए 2 0 से ये कट जाएगा, 4 टाइम्स में कट जाएगा, 4 3 × 12, 4 2 8, 100 टाइम्स और ये 8 टाइम्स में मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। इसकी वैल्यू बनेगी हमारी 13,778 रुपीज़। तो ये बच्चों क्या आएगा हमारा अमाउंट। हमें इसमें से CI निकालना था, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो अमाउंट कितना है हमारा 313,778 रुपीज़। प्रिंसिपल हमारा कितना बनना है इस केस में 12,800। सॉल्व करेंगे, देखिए 978 रुपीज़ हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, CI बन जाएगा। इसका क्वेश्चन का जो पीछे आंसर दे रखा है, आई होप इसमें कहीं मिस्टेक है या इसमें कुछ गलती कर रखी है, तो आप इसे एक बार
देख लीजिएगा पीछे आंसर में कहीं मिस्टेक तो नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1,60,000 2 ईयर एंड 10%। देखिए कुछ भी चेंज नहीं। फोर्थ क्वेश्चन, ज्यादा कुछ हमें बदलने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हमें वैल्यूज चेंज करनी है। कैसे? देखिए प्रिंसिपल दे रखा है 1,60,000, रेट परसेंट गिवन है 10%, हाफ ईयरली कर देंगे तो देखिए 10/2 दैट इज 5% हो जाएगा पर हाफ ईयर के लिए। और जो टाइम पीरियड था 2 साल, वो हमारा कितना बन जाएगा 2 × 2 दैट इज 4 ईयर, सॉरी 4 हाफ ईयर लिखेंगे इसे। अब अमाउंट निकाल लेते हैं। प्रिंसिपल 1 + r/100 की पावर में n दैट इज 4। सॉल्व करते हैं इसे। 1,60,000 इंटू का, देखिए इसे काट देते हैं 20 टाइम्स में, 21/20 इंटू 21/20, 4 बार इसे लिख देंगे और इसके बाद में सॉल्व कर लेंगे। देखिए पूरा ही कट जाएगा 4 बार में, और 21 की पावर 4 यानी कि 21 का हमने 4 टाइम कर देना है, 194481, यह हमारा बनेगा अमाउंट। इसके बाद देखिए थोड़ी कैलकुलेशन लेंदी हो जाती है, लेकिन हमें पेपर में अगर आएगा तो हमें करनी तो होगी। CI निकालेंगे तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, CI हमारा सॉरी अमाउंट बनेगा इतना और हमारा प्रिंसिपल था 1,60,000 रुपये। सॉल्व करने पर ये जो वैल्यू बनेगी हमारी रुपीज में आएगी 34,481 रुपीज। इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, फिफ्थ को, स्वाति borrowed 40,960 from a bank to buy a piece of land. If the bank charges 12.5% per annum compounded half yearly, what amount will she have to pay after 1.5 year? Also find the interest paid by her. तो इसमें CI भी बताना है आपको और टोटल अमाउंट भी आपको बताना है। तो देखिए किस तरीके से करें। देखिए अमाउंट प्रिंसिपल कितना दे रखा है, स्वाति ने जो अमाउंट बोरो किया था वह था 40,960 रुपीज। रेट परसेंट कितना है 12.5%, और टाइम पीरियड कितना दे रखा है 1.5 ईयर। क्योंकि 12.5% है तो ये 25/2 हो जाएगा परसेंट, और हाफ ईयरली करेंगे, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो ये बनेगा 25/4%। टाइम पीरियड 3/2 ईयर है, और हाफ ईयरली में बदलने के लिए इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 3 हाफ ईयरली। अब डायरेक्ट हमें इसमें अमाउंट निकालना पड़ेगा। प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1/r/100 की पावर में क्यूब, 40,960 इंटू का, देखिए ये कट जाएगा 4 टाइम्स में, 4 4 16, 16 + 1 17, 17/16 इंटू 17/16 इंटू का 17/16। देखिए एक क्यूब होता है लेकिन 10 यहाँ पे बचेगा। इसके बाद में इसकी जो वैल्यू बन के आएगी वो आएगी हमारी 49,130। इसके लिए हमें 30 तक के क्यूब और 30 तक के स्क्वायर अच्छे से याद होने चाहिए ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी जल्दी हो सके। फिलहाल मैंने इसमें ये क्वेश्चंस को पहले ही सॉल्व कर लिया, इसलिए मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट वैल्यू लिख के दे देता हूँ। CI बराबर क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस का प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 49,130 माइनस का प्रिंसिपल 40,960 रुपीज। तो जो CI हमारा यहाँ पे बन रहा होगा वो बन रहा होगा हमारा 8,170 रुपये। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, लास्ट में हमें स्टेटमेंट में लिखना जरूर होगा कि स्वाति हैज टू पे, स्वाति पेड अमाउंट दिस एंड द इंटरेस्ट पेड बाय हर इज ₹8170। तो इतना आप स्टेटमेंट में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद असलम परचेज अ हाउस फ्रॉम आवास विकास परिषद ऑन क्रेडिट इफ द कॉस्ट ऑफ द हाउस इज ₹1,25,000 एंड द परिषद चार्जेस इंटरेस्ट एट 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अगेन हाफ ईयरली की बात कर दी गई है। इंटरेस्ट पेड बाय असलम आफ्टर ईयर एंड हाफ। ईयर एंड हाफ का मतलब 1.5 साल के बाद उसे कितना पे करना पड़ेगा। तो आइए देखिए किस तरीके से करेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन,
प्रिंसिपल कितना दे रखा है, यानी कि असलम ने जो हाउस परचेज किया था उस पे जो प्रिंसिपल था वह कितना था 1,25,000। टाइम पीरियड कितना दिया गया, 1 साल और आधा साल और। जो रेट परसेंट था वह कितना था 12% पर एनम था, लेकिन हमसे बोला है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो 12% का तो हो जाएगा 6% और 1.5 साल का हो जाएगा 3 हाफ ईयरली। अब सिर्फ हमें अमाउंट निकालना था, तो 1,25,000 1 + 6/100 का क्यूब कर देंगे। देखिए कट जाएगा 3 टाइम्स 50 टाइम्स में, यानी कि 53/50 इंटू 53/50 इंटू का 53/50। ये टोटल वैल्यू हमारी कट जाएगी, यानी कि यहाँ पर बचेगा 53 का क्यूब, और 53 का क्यूब बनता है 148877, यानी कि इतना अमाउंट उसे पे करना पड़ेगा मोहम्मद असलम को। तो जो मोहम्मद असलम ने इंटरेस्ट पे किया हुआ कितना किया, अमाउंट में से प्रिंसिपल को हम माइनस कर देंगे। तो जो इंटरेस्ट पे करना पड़ा वो पे करा उन्होंने 23,877 रुपये। इस तरीके से मोहम्मद असलम को घर मिल गया जिसमें कि उसे इंटरेस्ट देना पड़ा 23,877 रुपये, और जो टोटल अमाउंट पे किया वो था इतना। इसके Sheila deposited 20,000 in a bank where the interest is credited half yearly. If the rate of interest paid by the bank is 6% per annum, what amount will she get after 1 year? ये 7th क्वेश्चन कहता है शीला ने डिपॉजिट किए अमाउंट 20,000। तो यहाँ पे प्रिंसिपल लिखते हैं 20,000। यहाँ पे हम स्टेटमेंट बना के लिखेंगे कि शीला डिपॉजिटेड अमाउंट इन अ बैंक बी रुपीज 20,000। रेट परसेंट कितना था, द रेट परसेंट भी 6% पर एनम। एंड टाइम पीरियड कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, टाइम पीरियड है 1 ईयर। लेकिन यहाँ पर बैंक में एक लाइन यहाँ पे ऐड कर दी गई है वेयर द इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड हाफ ईयर। इसका मतलब हमें इसे पर हाफ ईयर के हिसाब से सॉल्व करना है, तो रेट परसेंट 3% और टाइम पीरियड 2 हाफ ईयर, यानी कि कोई चेंज नहीं करना हमारे क्वेश्चन में, बस रेट को आधा और टाइम को दोगुना कर देना है। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 + रेट परसेंट और पावर में 2 स्क्वायर कर देंगे। 20,000 था बच्चों, 20,000 इंटू का सॉल्व कर रहे होंगे 1.03 इंटू का 1.03। सॉल्व करने के बाद वैल्यू बनेगी 21,218 रुपये, यानी कि यह तो हो गया हमारा टोटल अमाउंट। और CI कितना हो जाएगा, 21,218 में से 20,000 माइनस कर देंगे, तो यह बनेगा 1,218 रुपये। क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछा था, व्हाट अमाउंट विल सी गेट आफ्टर 1 ईयर। आफ्टर 1 ईयर शीला गेट्स अमाउंट ₹21,218। तो यहाँ पे CI निकालने के लिए नहीं बोला गया था, तो हम ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा रहा है। Sudarshan deposited 32,000 in a bank where the interest is credited quarterly. If the rate of interest be 5% per annum, what amount will she receive after 6 months? तो देखिए यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो क्वार्टरली का पहला क्वेश्चन आया है और रेट परसेंट है 5%, और हमसे पूछा गया कि 6 महीने बाद कितना अमाउंट उसे प्राप्त होगा, यानी कि इसमें सिर्फ अमाउंट निकालना है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। 8th क्वेश्चन रह गया अभी। Neeraj lent ₹65,536 for 2 years and rate percent is 12.5% compounded annually. How much more could he earn if the interest were compounded half yearly? तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल है, टाइम है, रेट परसेंट है। पहले हमें कंपाउंडेड एनुअली पिछले मेथड की तरह, फिर उसके बाद इसका हाफ ईयर करेंगे और डिफरेंस हमें बताना होगा। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। 8th क्वेश्चन देखते हैं।
8th क्वेश्चन में प्रिंसिपल दे रखा है हमें 65,536 रुपीज। रेट परसेंट है हमारा 12.5% यानी कि 25/2%। इसके बाद में टाइम पीरियड हमसे बोला जा रहा है 2 साल। अब देखिए यही अमाउंट हमें हाफ ईयरली में करना है और यही अमाउंट हमें कंपाउंडेड एनुअली करना है, तो हम दोनों इसी तरीके से कर लेते हैं। तो देखिए पहले हम हाफ ईयरली निकालते हैं, तो रेट परसेंट कितना हो जाएगा, आधा हो जाता है हाफ ईयरली के केस में। तो रेट परसेंट कितना हो जाएगा 25/4% फॉर हाफ ईयरली। और जो टाइम पीरियड है वो 2 × 2 यानी कि 4 हाफ ईयरली हो जाएंगे। 2 साल में कितने हाफ ईयर बनेंगे, 4 हाफ ईयर 6-6 महीने के। इसका मतलब जो हम अमाउंट निकालेंगे तो यहाँ पे कितना लिखा जाएगा, प्रिंसिपल 1 + R/100। R तो 25/4 है, 100 लगाएंगे और इसकी पावर कर देंगे 4। 4 टाइम्स में कटेगा यानी कि 17/16 आएगा। इंटू 17/16। मोस्टली ये जो वैल्यू दी जाती है कुछ इस तरीके से दी जाती है ताकि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर आसानी से काटा जा सके। देखिए ये 256 बनेगा और इसे हम सॉल्व कर रहे होंगे, ये पूरे का पूरा वैल्यू कट जाएगी यानी कि यहाँ पे 17 की पावर बचेगी 4। 17 स्क्वायर 289 यानी कि 289 × 289 हमें सॉल्व करना पड़ेगा 83,521 रुपीज। इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। इसके बाद यही अमाउंट अगर हम यहाँ से निकाल लेते हैं, CI की बात करें, अगर हम इसमें से CI फाइंड आउट करते हैं तो पहले CI भी यहीं पे निकाल लेते हैं। तो 83,521 में से 65,536 सब्ट्रैक्ट कर देंगे यानी कि 17,985 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। कब, जब हम हाफ ईयरली की बात कर रहे होंगे। अब देखते हैं अगर यह सिर्फ कंपाउंडेड एनुअली होता तब के केस में कितने वैल्यू आती। देखिए रेट परसेंट में कोई चेंज नहीं, 25/2% ही रहेगा। टाइम पीरियड में भी कोई चेंज नहीं, 2 साल ही रहेगा, क्योंकि अब हम ये कंपाउंडेड एनुअली की बात कर रहे हैं। 65,536 इंटू का 1 + R/100 की पावर 2। सॉल्व करेंगे इसे, देखिए 25 4 टाइम्स में कटेगा यानी कि 65,536 मल्टीप्लाई 9/8 इंटू का 9/8। सॉल्व करने के बाद यह वैल्यू बनेगी हमारी 82,944 रुपीज। तो हम देख रहे हैं जब ये कंपाउंडेड सिर्फ कंपाउंडेड एनुअली था तो हमें 82,944 देना पड़ा, जबकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली में ज़्यादा अमाउंट देना पड़ा। यही मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। तो हम यहाँ से CI निकाल लेते हैं, तो हमें एक्स्ट्रा CI कितना देना पड़ा, 82,944 माइनस का 65,536 रुपीज। तो एक्स्ट्रा हमें देना पड़ा 17,408 रुपये। देखिए इस केस में हमें थोड़ा सा कम देना पड़ा अमाउंट और हाफ ईयरली में ज़्यादा। तो कितना ज़्यादा पैसा देना पड़ा यानी कि भाई हमारा क्या बन जाएगा, जो डिफरेंस बन जाएगा। तो डिफरेंस कितना हुआ, डिफरेंस हुआ 17,985 माइनस 17,408। अगर हम डायरेक्ट अमाउंट में से भी माइनस करते तो भी हमारे पास डिफरेंस ही निकल के आ जाता, जो कि बनेगा 577। यानी कि हाफ ईयरली के केस में उसे 577 रुपये एक्स्ट्रा पे करने होंगे। 9th क्वेश्चन अब हम करते हैं 9th क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वार्टरली का था। 32,000 रुपये 5% 6 महीने की बात। तो देखिए 9th क्वेश्चन किस तरीके से होगा। प्रिंसिपल हमारा 32,000 रुपये, टाइम पीरियड हमारा 6 महीने, यानी कि हम लिख सकते हैं 6 मंथ मीन्स 6/12 ईयर, यानी कि हम कह सकते हैं हाफ ईयर। और इसका करना है हमें 1/4। तो देखिए ये तो बन जाएगा हमारा हाफ ईयर, और हाफ ईयर में टाइम पीरियड को हमें बताना, हाफ ईयर में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि यह बनेगा 2 क्वार्टर। कितने क्वार्टर आएंगे यहाँ से, 2 क्वार्टर। वैसे भी कह सकते हैं कि 6 महीने में 3-3 महीने के कितने पीरियड बनेंगे, तो 2 ही पीरियड हमारे बनेंगे। रेट परसेंट जो है हमारी 5% गिवन है क्वेश्चन में,
और हमें पता है कि क्वार्टरली के केस में 4 से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि रेट परसेंट हो जाएगी 5/4%। हमें यहाँ पे निकालना है अमाउंट, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे और आंसर मिल जाएगा हमें। प्रिंसिपल 1 + R/100 मल्टीप्लाई 100 करना ना है बोले, और स्क्वायर 32,000। इसे यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। 81/80 इंटू 81/80 सॉल्व करने के बाद जो अमाउंट बन रही होगी वह बनेगी 32,805 रुपये। इसका मतलब है कितना अमाउंट रिसीव होगा, तो हम लिख सकते हैं कि सुदर्शन गेट्स ₹32,805 आफ्टर 6 months व्हेन द रेट परसेंट बीइंग कंपाउंडेड क्वार्टरली। जिसमें प्रिंसिपल दिया है, टाइम दिया है, रेट परसेंट दे रखा है, जिसमें कि अरुण ने लोन लिया था 3,90,625 रुपीज का किसी फाइनेंस कंपनी से, जिसमें कि रेट परसेंट 16% पर एनम था, लेकिन ये कंपाउंडेड क्वार्टरली है, इसलिए हम इसे 4% ले लेंगे। क्या? 4% पर क्वार्टर। और देखिए एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, यानी एक साल में 3-3 महीने के कितने पीरियड हो जाएंगे, तो 4 पीरियड, यानी कि इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 4 क्वार्टर। अब इसके बाद में हमें इसमें डायरेक्टली अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 + रेट परसेंट। रेट परसेंट अब देखिए 4% है, 4/100 और इसकी पावर में 4, ये 25 टाइम्स में आएगा। 390,625 इंटू देखिए 26/25 और इसकी पावर है 4। जब हम इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो ये एक्चुअल में 25 की पावर 4 के ही बराबर आ जाता है। 25 की पावर 4 ये पूरा 390,625 के बराबर है, यानी कि 26 की पावर 4 ही हमारे इसका अमाउंट बनेगा। जो वैल्यू आएगी हमारी सॉल्व करने के बाद 4,56,976 रुपीज। तो देखिए कैलकुलेशन तो हमें सॉल्व ही करनी पड़ेगी। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या याद कर सकते हैं, 26 का स्क्वायर कितना होता है, ताकि हमारे पास में जल्दी से मल्टीप्लाई से कर सकें। तो इस तरीके से हमारी यह एक्सरसाइज पूरी खत्म हो जाती है, जिसके बाद हम इसमें लास्ट एक्सरसाइज 11D को सॉल्व करेंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों आपको आज का यह टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको यदि मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। हैव अ नाइस डे।